परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने। तो मैं आज का वचन लाया हूं आपके लिए। आप सुने आज का वचन क्या कहता है, आप उसको सुने, क्योंकि यह वचन आपके लिए उपयोगी हो सकता है। तो मैं वचन को पढ़ता हूं, उसे आप ध्यान से सुने। यहाँ यूहन्ना की किताब अध्याय 16 वचन 32, देखो वह घड़ी आती है वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो भी मैं अकेला नहीं, पिता मेरे साथ है। हालेलुया। प्रभु ने अपने चेलों से बात की और कह रहे कि देखो वह घड़ी आ चुकी है वरन आ भी गई है और तुम लोग छोड़कर मुझे चले जाओगे, तितर बितर हो जाओगे। फिर भी कह रहे हैं तो भी पिता मेरे साथ होगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह में हम अगर आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह में आशीष, बरकत, सब कुछ मिलता रहता है। अब जब हम अपना कहीं और बना लेते हैं कि चलो वहाँ उस बाबा के पास, उस दवा में, इस यहाँ पर, तो प्रभु उसके बारे में क्या कहते हैं कि उसमें पिता मेरे साथ है, तो आपके पास पिता नहीं होगा। और प्रभु क्या कह रहे हैं उसे भी सुने। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हें जो बातें बताई है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। आप संसार में जाओगे, शांति नहीं मिलेगा, आपको क्लेश ही मिलेगा। और सुने, संसार में तुम्हें क्लेश होता है और प्रभु के पास क्या होता है? शांति होता है। यदि आप यीशु मसीह को छोड़कर आप जा रहे हो, सोचोगे कि हमें संसार में बहुत सुख मिलेगा और उस जगह गए तो हमें बहुत लाभ मिला था, तो यह आपके लिए छलावा होगा और आप जाओगे वहाँ शांति नहीं मिलेगा, आप केवल दौड़ने वाले होगे। तो आपके लिए प्रभु कह रहे हैं कि संसार में तुम्हें क्लेश मिलेगा और तुम्हें मुझ में शांति मिलेगी। मेरे प्यारों, शांति सबसे बड़ी चीज़ है। इंसान सब कुछ जुटा लेता है, सब बटोर लेता है, परंतु शांति उसे नहीं मिल पाती है। कितना भी धन दौलत हो जाए, सब कुछ हो जाए, परंतु जब शांति नहीं है तो सब व्यर्थ ही व्यर्थ है। तो इसलिए प्रभु के पास आने पर आपको शांति मिलेगा। आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, फिर भी आप आनंदित रहोगे, आपके पास शांति रहेगा। तो शांति बहुत जरूरी है। संसार में यदि आप छोड़कर प्रभु को चले जाओगे, जैसे चेलों के लिए प्रभु कह रहे हैं कि मैं इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हें मुझ में शांति मिलेगी और संसार में क्लेश। तो हम संसार के अगर पीछे जा रहे हैं तो हमें क्लेश मिलेगा और क्लेश हमें परेशान करेगा। तो मेरे प्यारों, आज इस वचन से आप यह समझें कि क्लेश आपको चाहिए या शांति चाहिए। तो शांति अगर चाहिए तो प्रभु के पास है। कई लोग कि मैंने गवाहियां सुनी कि वो लोग धन संपत्ति पाने के लिए घर में लड़कों को पढ़ा रहे हैं, नौकरी करा रहे हैं। नौकरी कर लिया, लड़का पैसा लेकर आ रहा है और जब नौकरी लगी तो लड़का पहले अपने घर से दूर चला गया और बहू भी नौकरी में लग गई, वह भी दूर चली गई, वो पति से भी और दूर चली गई। और वह माता पिता बूढ़े हैं, घर में सब कुछ लगा है, सब ऐसो आराम है, परंतु उनके यहाँ शांति नहीं है। उनका जो खुद का बेटा उनके साथ नहीं है, खुद का बहू पोता उनके साथ नहीं है। सब रहते हुए भी वह अपने आप को निराश पा रहे हैं। तो ऐसे धन से अच्छा है कि हम प्रभु के पास रहें, जो कि पिता उसके साथ है। जब पिता होता है तो शांति होता है। हालेलुया। मेरे प्यारों, आप प्रभु यीशु मसीह के वचनों को समझे और प्रभु में बने रहें। जैसे कि प्रभु कह रहे हैं, सुने आयत लिखा है कि ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु ने आपको वचन दिया कि ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आप संसार में क्यों जा रहे हो घूमने, क्यों जा रहे हो टहलने? संसार को ही प्रभु ने जीता है। जो कुछ भी आपको चाहिए प्रभु आपको देगा। संसार की सारी वस्तुओं का श्रोता प्रभु है, सब कुछ बनाने वाला प्रभु है, सब प्रभु के अधिकार में है। प्रभु ने बोले हैं मत्ती 28 के अध्याय 18 में कि
स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है। मेरे प्यारे, प्रभु के पास सारा अधिकार है, वह स्वर्ग का भी और इस धरती का भी। तो हम उस परमेश्वर के पास हैं, उस यीशु मसीह के पास हैं, तो हमें क्या घटी हो सकती है। तो इसलिए प्रभु कह रहे हैं ढाढ़स बांधो, ढाढ़स बांधो, मत चिंता करो, मत दुख करो। जो भी समस्या है, जो भी दुख है, उसको प्रभु के हाथ में सौंप दो, प्रभु वो दूर करेगा। मेरे प्यारो, हम प्रभु के पास जब रहेंगे तो प्रभु हमारे सारे समस्याओं को ठीक कर देता है और हमें असीम शांति की अनुभूति होती है। यदि हम संसार की ओर जाते हैं तो संसार हमें वह शांति नहीं दे सकता, क्योंकि शांति उसके पास है ही नहीं, वहां पर क्लेश ही क्लेश मिलेगा। इसलिए प्रभु कह रहे हैं ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए अब हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें से आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले। हालेलुया। आपने वचन में बोले पिता कि ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हे प्रभु, जो भाई ने अगर मन बनाकर प्रभु हालेलुया आपकी ओर है पिता, उनका मन बना रहे, शैतान उनको बिगाड़ने न पाए पिता। आपका दया अनुग्रह प्रेम उसी भाई के जीवन में होती रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।